जैसा कि हम शिक्षकों को जो कि बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, शिक्षक हों, हेड हों, सभी के लिए एक पत्र जारी करके अवगत कराया गया था अभी 2 दिन पहले ही कि निष्ठा के जो 18 मॉड्यूल्स हुए हैं, चाहे वो ऑफ़लाइन माध्यम से आपने किए हों या ऑनलाइन माध्यम से किए हों, तो दोनों माध्यमों से इनकी ट्रेनिंग्स हो चुकी है। तो उन्हीं से संबंधित एक टेस्ट रखा जाएगा जिसका अभी टाइम टेबल निर्धारित नहीं किया गया है, जिससे कि इन मॉड्यूल्स का इम्प्लीमेंटेशन बच्चों के स्तर पर किया जा सके, उनको प्रभावी तरीके से किया जा सके। तो उसके लिए हम एक एक करके एक एक मॉड्यूल के वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो इसमें आज हम पहला वीडियो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले निष्ठा ट्रेनिंग्स जो हैं उसका फुल फॉर्म आपको निष्ठा का आना चाहिए। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, UDL के संबंध में कौन सा सही है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रभावी है, या कक्षा में सीखने वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं, यह स्वीकार करता है कि एक आकार सबके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर सही जो उत्तर की अगर हम बात करें तो पहला वाला विकल्प ज़्यादा सही है, यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए ही प्रभावी है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है UDL की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी बच्चों से अधिक वरीयता देता है, इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी व्यक्तिगत शिक्षण निर्धारित करने के लिए एक साथ काम करते हैं, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है, यह सभी स्तर के बच्चों को सीखने को समान अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर सही विकल्प की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहला जो विकल्प है वो प्रश्न के अनुसार सही है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा एक UDL के संबंध में सही नहीं है। पाठ एवं छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार लचीली शिक्षण विधियों पर जोर देता है, विद्यार्थियों की पसंद अथवा संस्था के अनुसार दत्त कार्य करने की स्वतंत्रता देता है, इसमें विद्यार्थियों को सीखने के लिए सामग्री तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें सीखने की सामग्री को कई रूपों में जैसे प्रिंट मीडिया, वीडियो, ऑडियो, ब्रेल, सांकेतिक भाषा आदि होना चाहिए। तो इसमें जो संबंधित नहीं है कि यदि बात करें तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प तीसरा वाला विकल्प सही जाता है। इनमें विद्यार्थियों को सीखने के लिए सामग्री तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं यहीं पर एक और प्रश्न ले लेते हैं। एक और जो प्रश्न है वो है UDL किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति, बहुसाधन संलिप्तता और बहुसाधन निषेध। तो ये बहुसाधन निषेध जो नकारात्मक भावना है बहुसाधन के प्रति, ये गलत है। अब चलते एक और प्रश्न है। एक और प्रश्न है, कक्षा में विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग स्थानों के साथ UDL एक ऐसी लचीली व्यवस्था है जो, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। व्यक्तिगत कार्यों के लिए स्थान देता है, छोटे समूहों में कार्य करने के लिए स्थान देता है, बड़े समूहों में कार्य करने के लिए स्थान देता है, उपर्युक्त सभी के लिए स्थान देता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो D है, यानी कि ये सभी विकल्प सही हैं। एक और प्रश्न लेते हैं और यहाँ पर है, कौन सा एक कथन शिक्षक के लिए समावेशी कक्षा हेतु आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ भी 4 विकल्प हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरों की भावनाओं को समझना, पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता और विश्वास। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है इसका वो तीसरा है, पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर समावेशी कक्षा हेतु निम्न में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं दर्शाता है। विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, विद्यार्थियों के लिए अंतर को समझना, संवेदनशील बनाना, उसके बाद उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक और प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक समावेशी कक्षा के प्रति अध्यापक के गुणों को नहीं दर्शाता है। विद्यार्थियों की शक्तियों एवं कमजोरियों से उन्हें परिचित कराना, ज़्यादा होशियार बच्चों पर ध्यान नहीं देना, विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करना, स्नेहशील लोकतांत्रिक रवैया। तो यहाँ पर जो दूसरा है वो सही विकल्प है, ज़्यादा होशियार बच्चों पर ध्यान ना देना, ये बिल्कुल गलत है। सभी बच्चों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। इनमें से कौन एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता है।
अपनी सिखाने की शैली को अडिग रहना, सीखने की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, बच्चे की तुलना करने से बचना, सीखने की पद्धतियों में छात्रों के अनुसार बदलाव करना। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो पहला है, अपनी सिखाने की शैलियों पर यदि आप अडिग हैं तो ये गलत है। आप बच्चों के अकॉर्डिंग भी यदि आप सिखा रहे हैं, पहले अपने तरीके से सिखा रहे, बच्चे नहीं सीख रहे, तो बच्चे जैसे सीखना चाहते हैं आप उनको वैसे सिखाइए। चलते एक और प्रश्न लेते हैं, और यहाँ पर एक और प्रश्न की यदि बात करें तो ये प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक यंत्रों के उपयोग में सहूलियत प्रदान करना, जेंडर व पारस्परिक दृष्टिकोण बनाए रखना, यूडीएल का प्रयोग करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शैक्षिक एड्स जो ऐड होते हैं, सामग्री होती है जैसे ट्रेलर है, फ्रेम है, वेकस है, का प्रयोग में सहायता करना। तो यहाँ पर निम्न में कौन सी समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता है। तो नहीं दर्शाने की यदि बात की जाए तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो है वो यहाँ पर सही है इस प्रश्न का, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया गया जेंडर और पारस्परिक दृष्टिकोण को बनाए रखना, जबकि जेंडर के प्रति ऐसा कोई दृष्टिकोण शिक्षक को बनाकर नहीं रखना है, सबको समान व्यवहार समान भावना से देखना है। पाठ्यक्रम व समावेशी कक्षा मॉड्यूल का उद्देश्य नहीं है असाधारण परिस्थितियों, पाठ्यचर्या, समावेशी शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार प्रकट करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में भर्ती कराना। तो यहाँ पर यही वाला उत्तर सही है कि विशेष आवश्यकता वालों के लिए विशेष विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं, इन्हीं विद्यालयों में वो इन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एक और प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रश्न है, प्रत्येक देश का करिकुलम निर्धारित करता है, कहाँ से निर्धारित होता है। तो वहाँ की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है उसी से निर्धारित किया जाता है, ना तो आर्थिक आधार पर होता है, ना औसत आयु के आधार पर, ना कृषि विकास के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एक और प्रश्न है वो है समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं। तो जो समावेशी कक्षा होता है उसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो मानसिकता समान हो, अलग अलग हो, समान आयु वर्ग हो, चाहे भिन्न क्षमताओं व स्तर के बच्चे हों, या लड़की व लड़कियों को अलग अलग। तो इसका जो सही विकल्प है यहाँ पर वो है तीसरा विकल्प, यानी कि भिन्न भिन्न क्षमताओं, भिन्न भिन्न स्तरों, भिन्न भिन्न आयु के, भिन्न भिन्न उम्र के, मानसिक आयु के सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक और लेते हैं, और यहाँ पर जो प्रश्न है, यदि हम भी विभिन्न स्तर के बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, बच्चों में इतनी प्रगति देखने को नहीं मिलती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, बच्चों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, कक्षा में बच्चों की विभिन्नता को देखते हुए शिक्षक को अपनी अध्यापन यहाँ पर जो लिख गया शैलियों होना चाहिए में बदलाव करने की आवश्यकता है। करिकुलम में लचीलापन जैसे ढूंढा जाए यह आवश्यक है। विभिन्न तरह की पेडागॉजी हुआ है, उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी होगा। तो इस प्रकार से ये पहले वाले के कुछ क्वेश्चंस थे। आगे वीडियो आते रहेंगे, आप चैनल से जुड़े रहिएगा।